क्षेत्र में जा रहे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। बदलाव की प्रयास तो बदलाव के साथ युवा वर्ग एकदम तैयार है और गाँव मन बना लिया है कि इस बार बिहार को परिवर्तित करके लाएंगे। युवाओं में संकल्प है। जब से अपना नामांकन किया तब से देख लीजिए युवाओं का आपके पास काफी तांता लगा हुआ है। जी बेशक लगा हुआ है, क्योंकि बदलाव चाहते हैं, उनको कुछ मिला नहीं है अभी तक। आखिर भविष्य कैसा होगा, अपने भविष्य के बारे में तो यहाँ जो है युवा तो सोचे नहीं, और युवा ही परिवर्तन करता है। और वो मिजाज बना लिया है और मनोभावना में एकदम उन लोगों का है जो कि परिवर्तन के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में लोग निकल रहे हैं। जन स्वराज क्या चैनपुर विधानसभा में कैसे बदलाव करेगा? स्कूल के बस्ता पर मुहर मार कर बदलेगा, क्योंकि यही समय है बदलाव का। 5 साल में एक ही बार आता है बदलाव का समय, जो आ चुका है और इसको युवा वर्ग समझ चुका है, और बुजुर्ग भी समझ चुके हैं, माताएं और बहन भी समझ चुकी है, और यहाँ के किसान मजदूर भी समझ चुके हैं। आपके जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हमारे प्रत्याशी का नामांकन वापस करा ले रहे हैं बड़े बड़े पार्टियां वालों ने। ये लड़ाई शुद्ध रूप से धन बल के खिलाफ है, और धन बल को परास्त करेगा जन बल। ये लोकतंत्र का स्थापना होगा और लोकतंत्र जीवंत होगा तभी जब जन बल से धन बल को हराएंगे। क्या आप वापस नहीं लेंगे? इस प्रकार से जन स्वराज के प्रत्याशी ने नामांकन वापस कर लिया है। नामांकन कौन वापस करता है? बिकाऊ लोग करते हैं, बिकने वाले लोग करते हैं जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, न राज्य के बारे में सोचते हैं, न अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। आजकल तो प्रत्याशी अपने पुत्र को लेकर घूम रहे हैं। हाँ। वही उनका जो है वो राजा है, क्योंकि वो बता रहे हैं क्षेत्र में कि अब हमारे बाद हमारा पुत्र है जो हमारे साथ घूम रहा है। तो ये तो परिवारवाद को जीवन चल रहा है, आप देखते हैं। चैनपुर विधानसभा में 2 पूर्व मंत्री चुनाव लड़े हैं मैदान में। अभी पूर्व मंत्री के पुत्र ही हैं, कैसे टक्कर देंगे उन लोगों को? हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ये मेरा संकल्प है। और कोई हमारे सामने मंत्री विधायक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो विधायक चुना यहाँ की जनता ने बंद कर दिया था 20 साल। अच्छा। वो दलाल को चुनती। हाँ। इस बार विधायक को चुनना है चैनपुर की हमारे देश की जनता जो है इस बार विधायक चुनेगा, और लोगों का जो काम है वो होगा, जो जरूरतें होंगी उनका पूरा किया जाएगा, जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण होगा, और सारी चीज़ें जो है समाप्त होंगी और सारा सिस्टम से चलेगा। अगर मौका मिल गया तो बिहार विधानसभा जो चैनपुर है 206, उसमें ये भ्रष्टाचार और अनियमितता और दोहन और शोषण और बरगलाना ये सब बंद हो। चैनपुर विधानसभा के जब वोटरों से मिल रहे होंगे तो वोटरों की काफी अपेक्षाएं भी होंगी, क्या उनकी अपेक्षाएं आ रही हैं? अपेक्षाएं यही है कि शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य के लिए उचित इलाज की व्यवस्था हो, और कोड़र को जैसे आप जहाँ से आते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था हो, और हर हाथ को काम और हर खेत को पानी हो। महिलाएं तो भी कहती होंगी कि आप लोग आ रहे नेता लोग आते हैं, जो चुनाव आता है तो हाथ धोना शुरू कर देते हैं, जैसे ही चुनाव भी जाता है तो दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही कहती है, उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने विधायक नहीं चुना। बार बार इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार का पहले मुद्दा उठाया यहाँ, और सारे लोग हमारे ही मुद्दे पर चल रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, जबकि उसके लिए बोलने के पहले जो है अपने को साफ रखना होगा। अगर कोई आदमी कमीशन खा के भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार की लड़ाई का दम भरता हो तो उस पर आप कितना विश्वास करेंगे? इसके पहले वाले लोग जो हैं
भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा चुके हैं और डुबकी लगा भी रहे हैं हाँ। और बेहया और बेशर्म की तरह कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब तक कहाँ थे? 15 साल क्या कर रहे थे? 5 साल क्या कर रहे थे? आपको तो मौका दिया गया था ना, आपने तो ऐसा नहीं किया। विधायक लैंड की कमीशन जम के खाया और ब्लॉक के सीओ को भी कमीशन खाने दिया, उसमें आपका हिस्सेदारी बना। थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक वीडियो सीडीओ सब जितने भी लोग हैं, उससे जो प्रभारी मंत्री आते हैं पैसा लेकर जाते हैं। हर विधायक का हर मंत्री का कोटा बंधा हुआ है, यहाँ से वसूली होती है, किसी न किसी रूप में वसूली होती है। आप जाकर पता करिए, यहाँ का सिविल एसडीओ जो बिजली विभाग का जो एसडीओ है, वो गलत FIR करके एक एसी पर मारते हैं 2 लाख का फाइन। अगर विश्वास नहीं है तो परीक्षा के प्रभु सिंह जी हैं, प्रभु नारायण सिंह जी हैं, उनसे जाके मिलिए। तो 1,78,000 रुपये की फाइन मारी गई है। इस तरह का अन्याय जब हो रहा है तो उचित दंड मिलना चाहिए आदमी को। तो ये पैसा जा कहाँ रहे? बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। जनता के प्रति जो कमिटमेंट किया उस पर खरा नहीं उतरे हैं आप, और लोगों के प्रति आपकी कोई सहानुभूति भी नहीं है। आम जनता का वोट लिए है, उसका तो रिटर्निंग तो विधायक जी ही ना देंगे, मंत्री जी देंगे, चाहे कोई हो गया। तो हम अपने लिए नहीं आए हैं, हम सेवा की राजनीति चुने हैं और वो परिवार और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की चुने हैं। एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन के लिए कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, इनका भी जनाधार ही नहीं है बिहार में, बस केवल मेढक की तरह टटर कर रहे हैं। विरोधी बौखलाए हुए प्रशांत किशोर जी की प्रचंड लहर चल रही है, युवा में, महिला में और मजदूर में, वंचित शोषित सारे लोगों में। तो सारे लोग जो है समझ चुके हैं कि प्रशांत किशोर जो है ईमानदार और सशक्त और बिहार को बदलने वाले नेता के रूप में मिले हैं, और उनका हम लोग साथ देंगे और साथ मिल भी रहा है और परिवर्तन होकर भी रहेगा। ये चैनपुर की जनता का फैसला है। कैसे विश्वास करे चैनपुर की जनता हेमंत चौबे पर? विश्वास का कारण है, ऐसा नहीं है कि एक कारण होता है कि भाई पिछला जिंदगी में आपने क्या किया है, दिनचर्या आपकी क्या रही है, आपके आचरण क्या रहे हैं, आपकी कार्यशैली क्या रही है, उसी के आधार पर जो है आचरण होता है। आचरण से चरित्र बनता है और चरित्र जो है भरोसा पैदा करता है। चैनपुर की जनता हमसे सबसे मुलाकात हुई वोटरों से, तो लोग कहे कि सवाल करे कि 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जिस प्रकार से हेमंत चौबे लोगों के बीच में जाया करते थे, 15 साल से इनका धीमा जो गति धीमी हो गई थी, कहाँ के चले गए? देखिए, भ्रष्टाचार की जो राजनीति है, जो खरीद बिक्री की राजनीति है, यहाँ तो लोग आए हैं, आप समझिए बात को। यहाँ एक दल ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार की कंपनी, लोग वहाँ पैसा देकर आते हैं, सिंबल लेते हैं और चुनाव जीतते हैं और लेते हैं 3 करोड़ में और बिकते हैं 15 करोड़ में। पूरे चैनपुर की जनता जानती है, तो पूरा बिहार जानता है। और सारे लोग जीत के लड़ रहे हैं चुनाव, बिकाऊ माल लड़ रहा है, टिकाऊ माल की भी नहीं। और कैसे भरोसा करें, ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जो शासन में यहाँ रहा है, जो नेतृत्व किया है, उससे आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि साहब आपकी अपूर्व संपत्ति कैसे बन गई इतने दिन, कौन सी व्यवस्था के आप पालन कर रहे थे, उनसे पूछना चाहिए। कौन सा कानून आपको दे दिया, कौन सा नियम के तहत आपने इतना पैसा कमा लिया। चुनाव लड़ने के पहले आपकी दशा क्या थी, चुनाव जीतने के बाद आपकी दशा क्या है, या आपका आकलन है, आप उनसे सवाल करिए। बार बार भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं, क्या चैनपुर की जनता आपको पूर्ण विश्वास के साथ चुनाव जिता देती है? तो क्या हेमंत चौबे भ्रष्टाचार मिटा देंगे चैनपुर में? संपूर्ण नहीं मिटाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कम हो जाए। जो जरूरत की चीजें हैं वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अब ऊपर का नहीं है, एक विधायक का काम जो है उतना ही है, लेकिन चैनपुर में भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी थाने में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, किसी ब्लॉक में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, और स्वयं का विधायक अपने कमीशन नहीं खाएगा। और कैमरा बोल रहे हैं? हाँ, हम तो जनडंके की चोट पर बोल रहे हैं भाई। हमारा परिवार ऐसा रहा ही नहीं है। मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ कि विधायक लैट से 1 रुपया कमीशन नहीं खाया जाएगा, जो कि खा चुके हैं, और हमें 1 रुपया कमीशन नहीं खाना है। वो जनता का पैसा है, जनता के बीच जाएगा और विकास में खर्च होगा। क्योंकि
यहाँ एक सिस्टम बन गया है। पहले तो 5% से शुरू हुआ था, 50% आ गया है कमीशन। और लैंड मिलता है विधायक को, चाहे किसी भी मंत्री को, कोई भी हो, तो वो पटना में ही सौदा कर लेता है लैंड। कि चलिए भाई आपको हमने दे दिया 50%, हमको 2000 दे दीजिए कमीशन। और उसके बाद जो लेता है 50%, तो उसको भी जो खरीदता है भाई 10-15% चाहिए कि नहीं चाहिए। और काम जब धरातल पे आता है तो 6 इंची की ढलाई 1 इंची में बदल जाती है। सरोवर में घाट बनता है, तीसरे चौथे दिन जो है वो लड़के तालाब में चला जाता है। पेड़ लगाए जाते हैं, उसकी निकासी हो जाती है, पेड़ कहीं दिखता नहीं। तमाम तरह के इंदिरा आवास में लिया जाता है पैसा गरीबों से। ये किसी ने मना किया कि आप क्यों ले रहे हैं पैसा? रिश्वत लेते हैं और चुनाव के समय उन जनता का ही पैसा आते हैं, 5,000-10,000 में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये खरीद बिक्री बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। चौबे जी, हम चाहते तो एनडीए के भी दरवाजा खड़का सकते थे, हम चाहते तो महागठबंधन की दरवाजा खड़का नहीं पड़ी, जनसुराज की तरफ क्यों होती है? जनसुराज चूंकि ये सारी चीज़ों को अमल में ला रहा है और उस पर काम कर रहा है। प्रशांत किशोर जी इस पे आज 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और इनका विजन क्लियर है और उस विजन को पूरा करने के लिए पूरा समय दिए हैं। और उनकी ईमानदार जो पहल है और काम करने की उनकी निष्ठा और लगन से हम लोग प्रभावित हैं। और बिहार बदलने की हम लोगों को भी इच्छा थी। आप प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर कदम में कदम मिलाकर हम लोग बिहार बदलेंगे और एक स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री बनेगा, जो कोई जात नहीं देखेगा, न धर्म देखेगा, न संप्रदाय देखेगा, न वर्ग देखेगा, कोई नहीं देखेगा। वो केवल बिहार की जनता की समस्या देखेगा और जनता का चेहरा देखकर काम करेगा। बिहार में कितनी सीट निकलेगी जनसुराज की? कितनी सीट निकलेगी बिहार में? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अंडर करंट चल रहा है। पलायन जो किया है यहाँ से लोग, जाके देखिए कि क्या स्थिति है उन लोगों की। एक ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे घर जाएंगे? आप दम भरते हैं कि हमने विकास किया, जब दिल्ली से आने की सुविधा नहीं है अपने घर नौजवानों को, तो आप बताइए कि व्यवस्था क्या कर रही है? कहाँ विकास है आपका? तो ये सारी समस्याएं तो बनी हुई हैं। शिक्षा का जो है, रोजगार का, इलाज का, जो है किसानों के पानी का, किसानों के बीज का, खाद का, तमाम समस्याएं हैं। और बुलडोजर चला, वो देखते किया, किसानों के छाती पर बुलडोजर चलाया, जो कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद, मिलने के बाद, आश्वासन के बाद जो फसल कट जाती है, अगर चलता तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती आउट ऑफ ला जाके आप जो है और आउट मेहनत पे आपने काम किया कि जनता, लोकतंत्र किसको कहते हैं? कि जनता आपसे सवाल करे और सरकार उसका जवाब दे। जनता जो सूचना मांगे उसको प्रोवाइड कराया जाए सरकार से। ये लोकतंत्र है, ये नारीजम नहीं है, ये फासिजम नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जहाँ सबके वोट का अधिकार जो है बराबर होता है। हम लोग वहाँ रहते हैं, किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप तमाम भ्रष्टाचारियों को आप देख लीजिए, आप तमाम जितने भी यहाँ राजनीति करने वाले आए हैं उनके बारे में पूछिए, उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। और जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका है उससे सवाल कीजिए कि आपने क्या किया। बिल्कुल सवाल करें और उन लोगों को जवाब देना है। कितना फंड का, आप पूरा रिपोर्ट करें, पूरा अपना हिसाब दें। 15 साल का वो हिसाब दें, 5 साल का ये हिसाब दें। इनको तो कुछ ही लोगों के लिए मंत्री हैं भाई, ये तो इनका समाज है। कहते हैं कि हमारा समाज नीति से बहुत मानते हैं हमारे समाज को, इनका समाज कौन सा है? चैनपुर का संपूर्ण समाज इनका नहीं है, इनका अपना समाज। और सवाल है कि कुछ लोगों के बन, कुछ थोड़े बहुत लोगों के, अल्पसंख्यक थोड़ा बहुत सबके तो मंत्री है नहीं। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। चलते चलते चैनपुर विधानसभा के वोट में से मंच में क्या अपील करेंगे? पहले मैं चैनपुर विधानसभा उत्सव मतदाताओं से, जो हमारे देव तुल्य जनता है, सम्मानित जनता है, उनसे मैं अपील करता हूँ और उनको मैं नमस्कार, प्रणाम और सलाम करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ कि आप
अच्छे आदमी को ये अच्छी जगह पर आप लोग डालें, पैसा ले लें, पैसे का आतंक बहुत है, उस आतंक से बचते हुए आप जो है अपना मुहर स्कूल के व्यवस्था पर लगाएं और भ्रष्टाचार को मिटाएं। मेरे साथ चैनपुर विधानसभा के जनस्वास्थ्य के प्रत्याशी हेमंत चौबे जी थे। मेरे सवालों को मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा भ्रष्टाचार मिटा देंगे चैनपुर विधानसभा से। बड़ी बात है कि क्योंकि इन्होंने कहा कि जब मेरी यहाँ विधायक हम बन जाते हैं चैनपुर विधानसभा से तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखना है कि चौबे जी को चैनपुर विधानसभा का वोटर क्या कुछ करता है और कितना मौका देता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद।